नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी इस वीडियो में टीआरई 1 के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे सर धनंजय सर, इन्होंने बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया क्लास 9th 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए। और इनसे हम लोग अभी जानेंगे जो टीआरई 2 में तैयारी कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, मैथ में इनका क्या रणनीति रहा और किस तरह से तैयारी किए ताकि ये बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई करके एक शिक्षक के रूप में ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र के माध्यम से अभी ट्रेनिंग सेंटर में आए हैं। तो सर आपका स्वागत करते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल है सुमन क्लासेस पर, और इसमें आप लोग बताएंगे कि वो शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 2 में तैयारी कर रहे हैं वो मैथ के लिए उनका क्या रणनीति होना चाहिए। सर धन्यवाद सर। देखिए, मैथ के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक नॉलेज चाहिए। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बीपीएससी के द्वारा जो ये शिक्षक भर्ती में मैथ से क्वेश्चन था वो कहीं पे भी आपको सीधी एक लाइन में बनने के लिए नहीं था। सारा का सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड। यस सर। इसलिए आपको पढ़ना है 9th and 10th का ही। उसके साथ साथ में जो 40 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जीके जीएस पोर्शन से रहता है उसके लिए आपको जनरल कंपटीशन की बुक पढ़नी होगी। साथ साथ में 9-10 का जितना सारा सिलेबस है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी 9-10 से। वो जरूर है कि उसमें कॉन्सेप्ट घुसा के पूछेगी। जैसे सपोज कर लेते हैं हम लोग रियल नंबर से ही सबको परिचित है संख्या से, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेंसुरेशन से सब में सारा का सारा क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस है। सबसे अच्छा तरीका है आप खुद से 9-10 की सारी बुक बना लें, हो सके तो रेफरेंस बुक भी बनावे। उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट के लिए अपना नॉलेज को डेप्थ में लेके जाना होगा, तभी आप उसको क्लियर कर सकती है। रही बात आगे अगर 11th-12th का भी है तो उसके लिए भी 11वीं और 12वीं का सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के साथ, ना कि ऐसे रट लिए हो गया कुछ नहीं हो पाएगा उससे। मेरा यही कहना है कि 9-10th का सारा बुक आप गणित का बना लीजिए, उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। सबसे अधिक जो क्वेश्चन आएगा इसमें बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती में वो ट्रिगोनोमेट्री है। यस सर। ट्रिगोनोमेट्री में आपको बनाने के लिए उसका पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। यस सर। जब तक कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। खासकर से उसके अलावा मेंसुरेशन से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछी जाती है। मेंसुरेशन के लिए आपको सारा फार्मूला याद रखना होगा, उस फार्मूला का कैसे यूज करेंगे वो भी जानना होगा, और उस इतना सा करके आप आसानी से कर सकते हैं। यस सर। सर हम एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि बताइए सर, एग्जाम के लिए अब बहुत कम समय बचा है, इसमें से वो शिक्षक अभ्यर्थी जो इन्होंने मैथ के लिए तैयारी कर उनके लिए क्या रणनीति होना चाहिए, कम समय में उसको कैसे कवर कर पाएंगे? कम समय में कवर करने के लिए आपको एक सबसे पहले कुछ चैप्टर है गणित में उसको कवर करना पड़ेगा। जी सर। अगर हम सारा नहीं भी पढ़ सकते, जिससे 1-2 क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ सकते हैं। यस सर। जैसे सबसे बड़ा सिलेबस में जो है ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहता है। यस सर। उन दोनों को आपको ध्यान से उसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से रहता है। रही बात उसके अलावा जनरल कंपटीशन का, वो तो आप अभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी है कुछ जैसे चैप्टर है, इंटरेस्ट से चैप्टर है उसका बना सकते हैं। बहुत सारा और छोटा छोटा चैप्टर है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब तो यही है कि ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन ये दोनों को आप ध्यान से कीजिए। लगभग आपका जो है 60 से 70% सिलेबस इन्हीं दोनों में कंप्लीट है। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि ये आप जो तैयारी कर रहे थे इस दरमियान आपको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, तो आने वाले उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वो कठिनाई का सामना करते हुए आप कैसे निकले और क्या उसका समाधान हुआ सर, उनको अगर बता देंगे तो हो सकता है कि वो कठिनाई से आराम से वो निकल सकते हैं। देखिए, लाइफ में कठिनाई आती है, लेकिन अभी जो बीपीएससी हम लोग को चांस दे रही है इसमें है कि कोई आपको समय नहीं मिल रहा है। 1 महीने के अंदर वो फॉर्म निकालती है, 1 से 1.5 महीने में परीक्षा ले लेती है। जी सर। इसके लिए आपको निजी लाइफ से कुछ हट के एक्स्ट्रा समय पढ़ाई पे देना होगा, उसको कवर करना होगा। कठिनाई तो आते जाती रहेगी, उसका सामना करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात है आपको समय नहीं मिलेगा, और गणित के लिए आप ये नहीं है कि 1 घंटा पढ़ के कर सकते हैं। यस सर। उसमें जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तो आपका कवर नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको आभार से दिल से धन्यवाद। जी सर।